हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 9 जैव प्रौद्योगिकी सिद्धांत व प्रक्रम से 2 अंक स्तरीय प्रश्न देख रहे हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में सीधे यहाँ से प्रश्न आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, ये चैप्टर 9 है NCERT बुक के अकॉर्डिंग, जो न्यू NCERT बुक आया है उससे। ठीक है, और इकाई 9 है यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस। तो देखिए, प्रश्न संख्या 1 है यहाँ पे, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी क्या है। अगर आपसे प्रश्न पूछ दे और ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, आनुवंशिकी अभियांत्रिकी वह प्रौद्योगिकी है जिसके द्वारा किसी भी जीव से DNA या जीन निकालकर किसी अन्य जीव के जीन के साथ युग्मित किया जा सकता है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आनुवंशिकी अभियांत्रिकी की शुरुआत 1973 में तब हुई थी जब स्टेनले कोहेन, एक वैज्ञानिक है, तथा हर्बर्ट बोयर ने जीवाणु इकोलाई के प्लाज्मिड में बाहरी DNA को स्थानांतरित किया था। इसका महत्वपूर्ण भूमिका है औषधि तथा कृषि इत्यादि में आनुवंशिकी औजार के रूप में काम आता है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 2 आता है यहाँ पे, प्लाज्मिड वेक्टर पर नोट लिखें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्लाज्मिड वेक्टर अतिरिक्त गुणसूत्रीय यानी कि सेल्फ रेप्लिकेटिंग प्रायः वृत्ताकार द्विबलीय DNA अणु है, जो बहुत से जीवाणु एवं कुछ यीस्ट में पाया जाता है। हालांकि प्लाज्मिड्स की भूमिका कोशिका विभाजन में सामान्य रूप से नहीं होती है, पर यह कुछ गुण यानी कि होस्ट ऑर्गेनिजम्स में पहुंचाने का कार्य करता है। प्रयोगशाला में सर्वाधिक उपयोग में आने वाला प्लाज्मिड वेक्टर PBR 322 है। इसका उपयोग जीन क्लोनिंग में प्रायः किया जाता है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 3 आता है यहाँ पे, अनुप्रवाह संसाधन पर नोट लिखें। तो अनुप्रवाह संसाधन क्या है। तो ये नोट लिखने का आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 अंक स्तरीय, कुछ भी पूछ देगा नोट लिखे में। ठीक है, कोई भी टॉपिक उठा के तो इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार में भेजने से पूर्व उसे कई प्रक्रमों से गुजारा जाता है। इसमें 2 मुख्य प्रक्रम सम्मिलित है, पहला में है पृथक्करण और दूसरा में है शोधन। ठीक है, तो इन दोनों प्रक्रमों को सम्मिलित रूप से अनुप्रवाह संसाधन कहते हैं। अब प्रश्न संख्या 4 है, बायोरिएक्टर्स इक्वल टू फर्मेंटर्स क्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बायोरिएक्टर्स एक प्रकार का वेसल्स है जिसमें रॉ मटेरियल्स को जैविक रूप से सूक्ष्मजीव, पादप व जंतु कोशिका एवं अथवा एंजाइम्स द्वारा खास प्रकार के उत्पाद में परिवर्तित किया जाता है। यह वांछित उत्पाद तैयार करने के लिए अनुकूल वातावरण देता है, जैसे ताप, pH इत्यादि। सबसे अधिक उपयोग में लाया जाने वाला बायोरिएक्टर है स्टीयरिंग टाइप। ठीक है, अब देखिए, प्रश्न संख्या 5 आता है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन क्या है, इसके उपयोगों का वर्णन करें। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो इसका देखिए उत्तर कुछ इस तरह से आप लोग लिखेंगे, तो आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे। PCR एक तकनीक है जिसके द्वारा DNA अणु का कोई टुकड़ा शीघ्र ही एम्प्लीफाइड हो सकता है। कोशिकाओं के बिना उपयोग द्वारा यह किसी व्यक्ति के आनुवंशिक विकार को लक्षण प्रकट होने से पहले ही पता करने में लाभकारी होता है। यहाँ तक कि जन्म से पहले भी PCR तकनीक का उपयोग DNA फिंगरप्रिंटिंग में भी किया जाता है। अब देखिए, प्रश्न संख्या 6 आता है यहाँ पे, जैव प्रौद्योगिकी के 3 खोज क्षेत्र का वर्णन करें। तो उत्तर में लिखेंगे, जैव प्रौद्योगिकी के 3 महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र निम्नलिखित है। पहला में है यहाँ पे उत्प्रेरक,
यह उत्क्रमित यानी कि इम्प्रूव्ड जीवों द्वारा सर्वश्रेष्ठ उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है, प्रायः सूक्ष्मजीव या शुद्ध एंजाइम द्वारा। दूसरा में अनुकूल अवस्था। अनुकूल अवस्था के निर्माण द्वारा उत्प्रेरक अत्यधिक यहाँ पे कार्यशील होता है, कार्यशील या क्रियाशील। तीसरा में है उपवाह यानी कि इसे डाउन स्ट्रीम कहते हैं इंग्लिश में क्रिया। इस तकनीक द्वारा प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक का शुद्धिकरण किया जाता है। प्रश्न संख्या 7 आता है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन का वर्णन करें। तो इस टाइप के भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं एग्जाम में। तो उत्तर हो जाएगा पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन यानी कि टूल्स निम्नलिखित है। ए में है एंजाइम्स, बी में है वेक्टर डीएनए इक्वल टू व्हीकल, और सी में है पैसेंजर डीएनए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ए में प्रमुख एंजाइम्स हैं लाइसोजाइम, एक्सो एवं एंडोन्यूक्लियेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एवं लाइगेज। ओके, और बी में आता है यहाँ पे बेसिल या वेक्टर डीएनए। डीएनए जो फोर्जन डीएनए के किसी भाग को समानांतर कर अनुकूल होस्ट में डाल देता है, इसे जीन कैरियर भी कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण हैं प्लाज्मिड डीएनए एवं ट्रांसपोसोन्स। ठीक है, सी में आता है पैसेंजर डीएनए, वह डीएनए जिसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में व्हीकल डीएनए की मदद से पहुंचाया जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 की तरफ। बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बहुत गलत हो रहा होगा तो आप लोग कुछ एडजस्ट कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 8 है यहाँ पे, प्लाज्मिड डीएनए एवं गुणसूत्रीय डीएनए में अंतर करें। तो उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड डीएनए एक द्विबलीय नेक्ड डीएनए अणु है जो वृत्ताकार होता है तथा इसके कोई फ्री एंड नहीं होते हैं। यह कुछ प्रोटीन द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन इसमें आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, जबकि गुणसूत्रीय डीएनए एक द्विबलीय रैखिक डीएनए अणु है जो बृहद प्रोटीन से जुड़ा होता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 9 आता है, एक्सोन्यूक्लियेज एवं एंडोन्यूक्लियेज में अंतर करें। तो उत्तर में हो जाएगा एक्सोन्यूक्लियेज वैसे न्यूक्लियेज एंजाइम है जो न्यूक्लियोटाइड्स को 5 या 3 छोर से काटता है। किसी डीएनए अणु को विभिन्न एंडोन्यूक्लियेज किसी डीएनए अणु के विभिन्न भागों को काटता है, सिर्फ अंतिम दोनों सिरा को छोड़कर। अब देखिए प्रश्न संख्या 10 है, जैव तकनीक में टी फर्स्ट प्लाज्मिड के कार्य की व्याख्या करें। उत्तर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसेंस के ट्यूमर इंड्यूसिंग T1 प्लाज्मिड रूपांतरित होकर क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है, जो कि उत्पादक के लिए पैथोजेनिक नहीं होता है, लेकिन यह इच्छानुकूल जीन की अभिव्यक्ति विभिन्न किस्म के पौधों में प्रदान करता है। अब देखिए प्रश्न संख्या 11 है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जीन गण या बायोलिस्टिक्स पर नोट लिखें। तो उत्तर में लिखेंगे आप सभी, इस तकनीक में कोशिकाओं पर उच्च वेग वाला स्वर्ण जड़ित या टंगस्टन लेपित सूक्ष्म कण का बम्बार्डमेंट किया जाता है जो डीएनए द्वारा आवृत हो। इसके आगे है, इस तकनीक को बायोलिस्टिक्स या जीनगन कहते हैं। यह तकनीक पौधों के लिए ज़्यादा उपयुक्त है, परंतु जानवरों में भी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को मरम्मत के लिए जीन को शरीर में प्रवेश कराकर इस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। यह तकनीक कोई खास छाप इसके आगे है, आनुवांशिक विकार को दुरुस्त करने में नहीं छोड़ पाता है, परंतु टीकाकरण विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब प्रश्न संख्या 12 है, क्लोनिंग पर नोट लिखें और ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा प्लाज्मिड तथा जीवाणु भोजी का उपयोग क्लोनिंग संवाहक के रूप में किया जाता है। प्लाज्मिड तथा जीवाणु भोजी दोनों ही
जीवाणु कोशिकाओं में बिना गुणसूत्रीय डीएनए के स्वतंत्र रूप से प्रतिकृति यानी कि रिप्लिकेट करने की क्षमता रखते हैं। क्लोनिंग संवाहक प्रकृति भी होते हैं और कृत्रिम भी। प्राकृतिक होते हैं जैसे कि नेचुरली, और कृत्रिम यानी कि बनावटी। प्रश्न संख्या 13 आता है यहाँ पे, जीन क्लोनिंग का वर्णन करें। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से देख लें। तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीन क्लोनिंग एक क्रिया है जिसमें एक वांछित जीन को एक वेक्टर में लाइगेट कर दिया जाता है। इससे प्राप्त रिकॉम्बिनेंट डीएनए को एक पोषक होस्ट का यहाँ पे कोशिका में ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा प्रवेश कराया जाता है। प्रत्येक कोशिका द्वारा एक डीएनए अणु प्राप्त होता है तथा जैसे ही ट्रांसफॉर्म कोशिका की वृद्धि बैक्टीरियल कॉलोनी में होता है तो कॉलोनी के प्रत्येक कोशिका में जीन की एक प्रतिलिपि होती है। इसे ही जीन क्लोनिंग कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 14 आता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में प्रयुक्त सिद्धांत का वर्णन करें तथा जैव प्रौद्योगिकी में प्रयुक्त दो उपयोगों का वर्णन करें। तो ये भी 2 अंक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा, इस तकनीक में आवेशित अणु को विद्युत क्षेत्र के प्रभाव द्वारा अलग किया जाता है। अणु का अलगाव यहाँ पे एगारोज जेल के छिद्र द्वारा अणु के आकार के अनुसार होता है। सेकेंड में है डीएनए अंगुल छाप, या इसे डीएनए का क्लोनिंग कहते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या 15 जो कि 2015 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। कह रहा है, प्लाज्मिड को परिभाषित करें, इसकी रचना व उपयोगिता का वर्णन करें। तो उत्तर हो जाएगा, प्लाज्मिड एक लघु डीएनए अणु है कोशिकाओं के अंदर जो गुणसूत्रीय डीएनए से यांत्रिक रूप से पृथक किया गया है तथा स्वतंत्र रूप से प्रतिलिपि रेप्लिकेट किया गया है। अतः यह स्वतंत्र रूप से प्रतिलिपि रेप्लिकेट करने वाला वही यहाँ पे बहिर्गुणसूत्रीय डीएनए है। इसकी उपयोगिता सर्वप्रथम महज एक घटना थी जिसमें जीन लिंकिंग द्वारा एंटीबायोटिक प्रतिरोधी इनकोड हुआ। एक साल्मोनेला टाइफिम्यूरियम के प्लाज्मिड द्वारा ऐसा डीएनए के कटे हिस्से से प्राप्त प्लाज्मिड जीन के कारण ही एंटीबायोटिक प्रतिरोध उत्पन्न हुआ। अब प्रश्न संख्या 16 है जो कि लास्ट है, किसी जीवाणु कोशिका से डीएनए पृथकीकरण शुद्ध रूप से किस प्रकार किया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, शुद्ध रूप में डीएनए का पृथकीकरण किसी बैक्टीरियल सेल से यहाँ पे निम्न रूप में किया जाता है। फर्स्ट में आता है यहाँ पे लाइसोजाइम एंजाइम के उपयोग द्वारा जीवाणु से डीएनए को कोशिका आवरण को घुलाकर विमुक्त किया जाता है। सेकेंड में है प्रोटीजेस तथा राइबोन्यूक्लियेजेस के उपयोग द्वारा क्रमशः प्रोटीन्स तथा आरएनए को अलग कर लिया जाता है। थर्ड नंबर पे आता है यहाँ पे अन्य विशुद्धियों को अनुकूल ट्रीटमेंट द्वारा हटा लिया जाता है। 4 नंबर पे आता है यहाँ पे चिल्ड इथेनॉल को मिलाकर विशुद्ध डीएनए को अपक्षेपित किया जाता है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दे। वैसे बहुत महीनों के बाद ये वीडियो बन रहा है, आप ही लोग के लिए कंटेंट रेडी हो रहा है और भी लॉन्ग वीडियो आने वाला है। फिजिक्स केमिस्ट्री के एनसीईआरटी बुक के जो क्वेश्चन आंसर है उससे परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, हैंड रिटन नोट्स और क्वेश्चन आंसर की वीडियो आएंगे। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुँच सके। प्लेलिस्ट विजिट करते रहे, न्यू प्लेलिस्ट बनते रहेगा। हो सकता है जब ये वीडियो देख रहे हैं प्लेलिस्ट बन भी चुका हो तो वो भी विजिट करें ताकि आपके एग्जाम में अच्छे अंक आएँ। अगर आपको पीडीएफ प्राप्त करना है इसके लिए तो सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ हैं और बहुत सारे स्टूडेंट भी जुड़े हुए हैं। वहाँ से पढ़ के आप लोग एग्जाम में
बहुत ही अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।